आज का वीडियो झारखंड जीके से संबंधित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि झारखंड में किस प्रकार के कोयले पाए जाते हैं। झारखंड में किस प्रकार के कोयले पाए जाते हैं? तो बिटुमिनस। ठीक है, कौन से प्रकार के कोयले पाए जाते हैं? तो बिटुमिनस प्रकार के कोयले पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोबाल्ट के मामले में झारखंड राज्य का स्थान देश में है। कोबाल्ट के मामले में झारखंड राज्य का जो स्थान है वो देश में है दूसरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोपहर का भोजन माजवान किस जनजाति में कहलाता है? तो संथाल जनजाति में। ठीक है, दोपहर का भोजन जो होता है वो संथाल जनजाति, उसको क्या कहते हैं? माजवान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड सरकार छऊ एवं छऊ नृत्य के संरक्षण की जिम्मेदारी कब अपने हाथ में ली है? तो 2000 ईस्वी। ठीक है, जब झारखंड राज्य का गठन हुआ उसके बाद से छऊ नृत्य के संरक्षण की जिम्मेदारी सरकार ने ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लातेहार स्थित महुआडांड अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुआ था? लातेहार स्थित महुआडांड अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? 1976 ईस्वी में। ठीक है, और ये अभ्यारण्य कहाँ है? तो लातेहार जिले में। ठीक है, और यह अभ्यारण्य जो है वो भेड़िया के लिए फेमस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन था? ठीक है, तो डेली प्रेस था। ठीक है, झारखंड का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन था? डेली प्रेस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस नदी का उपनाम रामायण भी है? किस नदी का उपनाम रामायण भी है? किस नदी का? तो सकरी नदी का जो है, झारखंड में सकरी नदी जो है उसका नाम सुमागधी एवं रामायण है। ठीक है, झारखंड में सकरी नदी को सुमागधी एवं रामायण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में एल्युमिनियम का कितने प्रतिशत भाग झारखंड से प्राप्त होता है? कितना प्रतिशत भाग झारखंड से प्राप्त होता है एल्युमिनियम का? तो 16%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड में चाचा के नाम से कौन जाने जाते हैं? झारखंड में चाचा के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो बसंत कुमार तिर्की। ठीक है, चाचा के नाम से कौन जाने जाते हैं? बसंत कुमार तिर्की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड राज्य में मंदिरों का शहर के नाम से कौन जाना जाता है? तो देवघर। ठीक है, कौन जाना जाता है? तो देवघर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड हाईकोर्ट में इतिहास में पहली बार किस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पहली बार याचिका दायर की गई? तो ईमेल के माध्यम से। ठीक है, इसके माध्यम से, तो ईमेल के माध्यम से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिरसा जैविक उद्यान किस नदी पर स्थित है? ठीक है, बिरसा जैविक उद्यान रांची में है और किस नदी पर स्थित है? तो सपही नदी पर स्थित है। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1994 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, बिरसा जैविक उद्यान कहाँ है? रांची में है। और किस नदी पर स्थित है? तो सपही नदी पर स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1994 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड का औसत वार्षिक तापमान है
झारखंड का औसत वार्षिक तापमान कितना है? तो 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सदनी घाघ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सदनी घाघ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो सदनी घाघ जलप्रपात झारखंड के गुमला जिले में शंख नदी पर स्थित है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई जो है 200 फीट है। ठीक है, सदनी घाघ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शंख नदी पर। और कौन से जिले में है? तो झारखंड के गुमला जिले में। ठीक है, और इसकी ऊंचाई है 200 फीट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड में किस नृत्य को नीरसुसंको भी कहा जाता है? ठीक है, झारखंड में किस नृत्य को नीरसुसंको भी कहा जाता है? तो जदुर नृत्य को नीरसुसंको किसको कहा जाता है? तो जदुर नृत्य को। ठीक है, और यह नृत्य जो है सरहुल के अवसर पर किया जाता है। यह नृत्य जो है वो सरहुल के अवसर पर किया जाता है। और इस नृत्य में नर्तक और नर्तकी लाल रंग के प्रधानता, ठीक है, प्रधानता है वाले कपड़े पहनते हैं। ठीक है, झारखंड में किस नृत्य को नीरसुसंको भी कहा जाता है? तो जदुर नृत्य को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संथाल परगना में छोटे आकार के नगाड़े, ठीक है, छोटे आकार का जो नगाड़ा होता है उसको किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, यानी कि छोटे आकार के जो नगाड़े होते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? तो टमाक। ठीक है, छोटे आकार के नगाड़े को किस नाम से जाना जाता है संथाल परगना में? टमाक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अशोक ने झारखंड में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस अधिकारी को भेजा था? अशोक ने झारखंड में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस अधिकारी को भेजा था? तो रक्षित। ठीक है, किस अधिकारी को भेजा था? तो रक्षित को भेजा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रोमन साम्राज्य के सिक्के झारखंड के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? रोमन साम्राज्य के सिक्के झारखंड के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो सिंहभूम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टांगीनाथ का मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो गुमला जिले में। टांगीनाथ का मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो गुमला जिले में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसे नागवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है? किसे नागवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है? तो फनी मुकुट राय को। ठीक है, इसको कहा जाता है फनी मुकुट राय को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मुंडाओं द्वारा निर्मित खेत की भूमि को क्या कहा जाता है? मुंडाओं द्वारा निर्मित खेत की भूमि को क्या कहा जाता है? तो खूट कटी। ठीक है, और इस भूमि को जो निर्मित करने वाला होता है उसको क्या कहा जाता है? तो खूट कट्टीदार कहा जाता है। ठीक है, मुंडाओं द्वारा निर्मित खेत क्या कहलाता है? खूट कट्टी। और जो इस भूमि को निर्मित करता है उसको खूट कट्टीदार कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ क्या होता है? मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ क्या होता है? तो खूंट का अर्थ होता है परिवार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? तो पाहन कहलाता है। ठीक है, मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? तो पाहन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खड़िया जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? खड़िया जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो ढोकलो सोहर या डोकलो सोहर शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। ठीक है, खड़िया जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? ढोकलो सोहर और ढोकलो सोहर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खड़िया जनजाति मुख्यतः कितने प्रकार के हैं?
खड़िया जनजाति मुख्यतः कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के। ठीक है, एक दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया तथा पहाड़ी या सबर खड़िया। ठीक है, खड़िया जनजाति 3 प्रकार के, दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया तथा पहाड़ी या सबर खड़िया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संथालों का संस्थापक पिता किन्हें माना जाता है? तो लुगुबरू को संथालों का संस्थापक पिता माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड आने से पूर्व संथाल जनजाति का निवास स्थान कहाँ था? झारखंड आने से पूर्व संथाल जनजाति का निवास स्थान कहाँ था? तो पश्चिम बंगाल में था, जहाँ इन्हें सावतार कहा जाता है। ठीक है, जहाँ इन्हें सावतार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संथाल समाज में सर्वाधिक कठोर सजा क्या है? संथाल समाज में सर्वाधिक कठोर सजा क्या है? तो बिटलाहा। ठीक है, और यह सजा तब दी जाती है जब कोई व्यक्ति निषिद्ध यौन संबंधों का दोषी पाया जाता है, और यह एक प्रकार का सामाजिक बहिष्कार है। ठीक है, संथाल समाज में सर्वाधिक कठोर सजा क्या है? तो बिटलाहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संथालों में विवाह के समय वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष को वधू मूल्य दिया जाता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है पोन। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? उसे पोन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संथाल समाज में सर्वाधिक प्रचलित विवाह है, संथाल समाज में सर्वाधिक प्रचलित विवाह है किरिंग बाबला। ठीक है, जिसके अंतर्गत माता पिता द्वारा मध्यस्थ के माध्यम से विवाह तय किया जाता है। ठीक है, संथाल समाज में सर्वाधिक प्रचलित विवाह है किरिंग बाबला। ठीक है, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर आप लोग ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।